दोस्तों ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਐਸੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਢਾਈ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। आओ दिखने है पूरी रिपोर्ट जिदे बाद तुसीं भी इस खबरी समझने का पूरा मौका मिलेगा। मेरा नाम सरबजीत सिंह है तो मेरी ये अज दरख्वास्त है, एक प्रॉब्लम है जिसके करिए मैं मीडिया च आया कि मैं पिछले महीने 19 तरीक की 2 चैक जमा कराए ही J&K बैंक मीरन साहब ब्रांच च, एक जिसका अमाउंट एक 3 लाख से एक 4 लाख ही ड्रॉप बॉक्स से दोनों चैक पाए। एक चैक पास हुई आ लेकिन जो दूसरा चैक से 3 लाख वाला वो पास होया तो है बट उस बंदे की नहीं होया जिसके नाम से पाया ही वो किसी और ना ही गया। फिर जिले असें बैंक गए, बैंक जाइए पुछगिछ की लेकिन बैंक मैनेजर का कोई रवैया साढ़े प्रति सही नहीं ही। उन्हें उल्टा साढ़े उपर क्वेश्चन ब्लेम किए कि तुसें चैक किते बाहर सुट्टी आए हो या कुछ तुसें कोई गलती हुई है। लेकिन असें उसे कहा कि तुम CCTV फुटेज देखी लो, उसे पूरा आई जाना कि मैं किन्ने चैक जमा कराए थे। तो दोनों इकट्ठे चैक पाए हो? दोनों इकट्ठे पाए ही, मतलब एक एक करिए दोनों चैक पाए थे। तो वो गल भी हूँ प्रूव हुई दी है, पुलिस की पता है क्योंकि मैं उस दिन ही पुलिस कंप्लेंट करती ही तो कंप्लेंट उपर ही अजे तक कार्रवाई होया करती है। पुलिस ने एक दो जगह रेड भी किया, उन्हें CCTV फुटेज ले लेन स्टेट बैंक के भी कैनरा बैंक के भी, क्योंकि जो बंदा है जिसके खाते पैसे गए थे जगह निकले पेमेंट सर उसकी तो उन्हें कराई है स्टेट बैंक मीरा साहब तो अपने खाते लेकिन उन्हें पूरे जम्मू च घूमिए पैसे कढ़ाए थे, कुछ पेट्रोल पंपों कुछ ATM कुछ शॉपिंग कोई मॉल है कुछ उत्थे कुछ कपड़े ले देन, क्योंकि पूरे पैसे उन्हें उत्थे खर्च किए देन, पूरे जम्मू च ही हुए थे उसके पैसे। पता लगा कि उन्हें सारे जम्मू पैसे वो सर जिले अस कैनरा बैंक कंप्लेंट की तो उन्होंने स्टेटमेंट कढ़ाई दी सानू कैनरा बैंक ने कि कुछ जिथे पैसे गए वो जेडे यूज होए हाँ जिते जिते यूज़ होए देन पैसे। हाँ जी बिल्कुल। फिर उस तो बाद असें J&K बैंक को आए, उसी रिटर्न एक कंप्लेंट भी दी है मैं J&K बैंक मैनेजर मीरन साहब की, लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेंट लीती नहीं है। उन्होंने कहा कि साड़ी गलती नहीं है क्योंकि ड्रॉप बॉक्स जो साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जोड़ा कि J&K बैंक ब्रांच के अंदर आता है कोई भी ड्रॉप बॉक्स। ये ओरिजिनल चैक है जोड़ा मैं कट्टे का ही इसके ना जी असी बेनीफिशरी की पैसा देना ही, लेकिन ये जोड़ा चैक है इसके उपर ना कटोइए वो उन्होंने बंदे का नाम नवनीत सिंह सिसोदिया वो उसदे ना चलिए पैसे। तो हूँ सानू ये प्रॉब्लम है कि हूँ सानू ये तकलीफ ये है कि अगर साढ़े पैसे बैंकें सुरक्षित नहीं हैं तो अस कुस पर यकीन कर सकते हैं ना, अस घर कुछ पर यकीन घर तो वैसे चोरियां होया करदियां। तो अगर बैंक ही एक सेफ है और वो जो सेफेस्ट वे है जो पेमेंट करने का चैक जो मनिया जाता है अस उसके थ्रू पेमेंट की और वही सुरक्षित नहीं है। अस तो बेफिक्र होइए बैंक जाते हैं, लेकिन सानू क्या पता कि बैंकों की गलती तो करिए उन्होंनी नैगलीजेंस है उसकी वजह नाल ये कुछ कुदा फॉल्ट समझते हो सर। फॉल्ट तो देखो सब तो पहले तो बैंक का ही फॉल्ट आता है, क्योंकि या तो बैंक ने जानबूझिए किया है या उनके कोल गलती नाल होया या उनकी लापरवाही है, फॉल्ट उनका ही है। और उस तो बाद पुलिस का यह है कि पुलिस की हूँ अज 1 महीना हुई है पुलिस हथ पैर जो मारिया करती है वो कोई संतुष्टजनक नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो साइबर क्राइम इतने बैठे दा है और भी इनके डिपार्टमेंट एंड क्राइम ब्रांच है बंदे की पकड़ी सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टडी वाला काम है तो वो काम थोड़ी कार्रवाई तेज़ होनी चाहिए साड़ी। बिल्कुल सर वही है कि अजे तक अस पता नहीं और किन्ने लोगों की जो भी ग्रो है उन्हें किन्ने लोगों की हो रही कि भी इस तरह धोखाधड़ी किया। हाँ जी मैं बिशनाह बैंक अपना एक चैक लाया 2 लाख रुपये का, तो वो चैक उत्तों का फ्राड हुई आ। फ्राड इं होया कि वो चैक गया इतों निकलिया बड़ी बड़ा लाया मैं चैक अपना अकाउंट पे वास्ते सैली अकाउंट है मेरा, उसी मैं वास्ते लाया अपने अकाउंट ट्रांसफर करने वास्ते। लेकिन वो चैक का मिगी पता लग्या 26 गी वो कैश हुई आ तो मिगी मैसेज आया। तो 27 गी मैं ATM गया नहीं है, 28 गी जिसलै मैं सवेरे ATM गया तो उत्थे जानी कि मेरे पैसे मेरे अकाउंट च आए दे नहीं हैं। तो मैं अपने बेटे की आख्या यार तुम चैक जो लाया तो लाया भी है जी नहीं लाया, क्योंकि पैसे तो आए नहीं हैं तो चैक तो विड्रा होई दा। तो जिसलै सानूं पता लग्या कि असें बैंक ये पता किया पहले बैंक मिसबिहेव करना साढ़े कन्नै, फिर असें जिसलै पूरी उन्होंने थोड़ी की पूछताछ तो वो चैक साढ़ा कट रहा यानी होई दा विड्रा। फिर असें जाइए SBI गए, उन्हें भी साढ़े यानी कोई मिसबिहेव ही किया, वो भी पहले मामले सीरियस नहीं लैन तो वो फिर मैं ना जिसलै घर आया मैं परेशान होया 2 बजे तो मैं पानी नहीं पीता। जिसलै मैं अपनी चैक बुक दिखी तो चैक बुक 25 नंबर चैक मेरा उत्थे विड्रा होया था तो चैक कट्टा था मैं 20 नंबर, वो टैंपरिंग करिए उन्हें नाम भी मेरा चेंज किया शमशेर सिंह की जगह मनजीत सिंह सिसोदिया लिखे दा हा, तो थल्लै उन्हें जानी कि बैंक की टैंपरिंग करिए 20 नंबर का 25 नंबर किया था। जो 25 नंबर ब्लैंक चैक मेरे को आई आ तो फिर मैं बैंक मैनेजर की फ़ोन किया SBI की बड़ी बर्मा, मैं सर क्या एक बैंक 2 चैक बुकें इशू करता है
तो बोलता ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि 25 नंबर चेक मेरे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो फिर वो बैंक मैनेजर परेशान हो गया, बोलता जल्दी आप इधर आओ। मैं भाई अभी इधर नहीं, अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, क्योंकि आपने मेरे को 3 घंटे वहाँ बैठाए रखा। तो एक तो कोरोना का दौर है, और 2 घंटे मेरे को बिश्नाह में, अभी शाम 4 बज गए, अभी मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो मैं सुबह से 9 बजे से परेशान होकर अभी शाम को 4 बज गए हैं। तो फिर जाके मैं पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस वाले पहले आनाकानी कर रहे थे, फिर हम बड़ी बनवा गए, बड़ी बनवा भी आनाकानी, तो मैं काफ़ी हरासमेंट हुआ। फिर एंड में मेरे को यानी कि फर्स्ट को जाके मैंने 5 बजे एफआईआर लगाई। उसके बाद भी यानी कि उनका मिसबिहेव भी रहा, पुलिस वालों ने थोड़ा किया वैसे कॉपरेट, लेकिन बैंक वाला आज तक भी मेरे साथ कोई भी यानी कि कोई भी सीधी मुंह बात नहीं कर रहा है। बोलते हैं आपने एफआईआर की है, लेकिन मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पैसे अपने बेटे की कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, वो मैंने कहीं से उधार लेके फ़ीस भरी है। तो पहला नंबर तो जो चेक का फ्रॉड हुआ, इसमें 3 बैंक इन्वॉल्व है। मैं तो बैंक की एम्प्लॉई की ही गलती मानता हूँ। मैं नहीं बोलता कि किसी ने निकाल लिया है, कि क्यों निकाल लिया किसी ने। बैंक क्या देखता है, वहाँ का जो एम्प्लॉई है वो क्या देखता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी इस बारे में मेरे को बताया जाए। और ये मेरे पास चेक पड़ा हुआ कापी, जो 25 नंबर, ये भी आप देख सकते हो। सर आपका कहना है कि ये जो चेक नंबर है आपके पास, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक ने इसे कैश कर दिया, इस नंबर का चेक कैश कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल 25 नंबर कैश कर दिया, और 25 नंबर मेरे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है। क्या ये बैंक 2 बुकें इशू करता है? मैं बैंक वालों से अभी यही मांग कर रहा हूँ कि क्या आपने 2 चेक बुकें इशू की हैं, क्योंकि 25 नंबर मेरे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, और आपने 25 नंबर 2 लाख रुपये मेरा विड्रा कर दिया है, और वो भी किसी तीसरे के नाम। क्या लगता है आपको, जो चेक है क्या बैंक से चोरी हुआ है, उसके बाद उसको आगे एडिटिंग करके, मतलब बैंक में ऐसे अगर चेक चोरी होने लगेंगे तो हम तो नहीं मानते। इसमें तो मैं बैंक का एम्प्लॉय को ही इन्वॉल्व मानता हूँ, क्योंकि ऐसे बैंक में चेक अगर चोरी होंगे तो बैंक में तो करोड़ों अरबों की कैश पड़ी होती है। तो ये थोड़ी कि एक चेक के लिए बैंक से चोरी होगी, जहाँ एक बैंक वहाँ कैश होगा। तो इसमें कोई ना कोई बैंक का, चाहे जेके बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कैनरा बैंक, कटरा हो, तीनों बैंक में कोई ना कोई एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व है। मतलब आपने जो चेक जमा करवाया था बिश्नाह में करवाया और कैश जाके कटरा में हुआ? नहीं, कराया मैंने बिश्नाह में, मेरा यानी अकाउंट पे था, सैलरी अकाउंट था बड़ी ब्रह्मा में। तो बाकी सेविंग अकाउंट है मेरा बड़ी ब्रह्मा बिश्नाह में। तो चेक कैश कहाँ पे हुआ ये? ये बड़ी ब्रह्मा ब्रांच में, बड़ी बात है। एसबीआई ब्रांच में। तो अब आप क्या कहना क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो यही है कि 1 महीना हो गया मेरे को सफल होते हुए। तो अभी मैं तो इनके ऊपर अभी आरबीआई में मैं 30 दिन के बाद आरबीआई में जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कोई मेरे को इसका सही जवाब दिया नहीं है। मिसबिहेव भी देखा इनका, ना ये कोरोना दौर में ना तो ये बैठने के लिए बोलते हो, ना ही मैं चाहता हूँ कि बैंक में हम लोग कुछ करें, क्योंकि इस टाइम कोरोना का दौर चल रहा है, तो हम नहीं चाहते। और दूसरा मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि बैंक में जब भी कोई एंट्री करे तो उसका मास्क मुंह से ऐसे उतरना चाहिए, ताकि उसकी फ़ोटो आए, फिर वो उसकी एंट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आजकल लड़कों ने ऐसे कैपें लगाई हुई हैं, मेरे केस में भी लड़के ने कैप लगाई हुई है और मास्क लगाया हुआ है। तो इसलिए उसके सर, क्या जहाँ से वो चेक कैश हुआ उस बैंक के पास उस व्यक्ति की डिटेल नहीं आई जो जिसने कैश करवाया? वो हमें फुटेज दे ही नहीं रहे हैं, सही फुटेज दे ही नहीं रहे हैं। पुलिस वालों ने फुटेज मांगी, उनको भी ऐसे ही दे दिया आधी आधी फुटेज। और बिश्नाह वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास फुटेज है ही नहीं, हमारे कैमरे बंद हैं। जब मजाक नहीं तो क्या है ये। यानी कि आप कहते हो कि एक कस्टमर का पैसा जो बैंक में वो सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आज की डेट में बिल्कुल सक्सेस नहीं है।